ये महर्षि वाल्मीकि जी जो थे जी रामायण जैसे महाकाव्य की रचना इसी आश्रम में यही से किए किया है, बस यही जगह है जो ब्रह्म ज्ञान जहाँ से प्राप्त किए हैं। ब्रह्म ज्ञान स्थल हाँ बगल जी में जो जी, है। वो जो वहाँ पर कोई पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ के वो लिखते थे। वो तो दूरदृष्टा भी थे और त्रिकालदर्शी भी थे। अच्छा ये ऐसी जगह है जहाँ से राम कथा शुरू होना था आदिकालीन। वो जरूरी था इस संसार के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए, कुछ नीति के लिए। तो शुरू यहीं से किया गया। दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म भगवान ही नहीं बता सकते हैं राम जी कि ये उनका कितने बार जन्म हुआ, कितना बार परिवर्तन हुआ। हाँ अच्छा बाबा जी, प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता से संबंधित कई सारी कथाओं को कई सारे सीरियलों में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ कथाएं, कुछ दृश्य ऐसे भी होती है जो सीरियलों में दिखाया जाता है, वह मात्र काल्पनिक रहता है, वास्तविक नहीं रहता है। हमारी मौजूदगी वाल्मीकि आश्रम में है। आपको बता दें, यह वाल्मीकि आश्रम नेपाल में पड़ता है और यूँ कह लीजिए तो वाल्मीकि नगर जो वन है, वाल्मीकि नगर वन का कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है तो कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है। लेकिन वाल्मीकि आश्रम की बात जहाँ तक की जाए तो वाल्मीकि आश्रम का जो भूभाग है वह नेपाल में पड़ता है और हमारी मौजूदगी महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि आश्रम में है। आप सीधी तस्वीरें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। टीवी सीरियलों में ये दिखाया जाता है कि माँ सीता किस तरीके से धरती माँ के गोद में चली गई। तो टीवी सीरियलों में सीरियल जो दिखाया जाता है और उस समय का जो दृश्य दिखाया जाता है वह दृश्य कहीं और का रहता है, लेकिन वास्तव में माता सीता धरती के गोद में किस जगह पर गई, किस स्थल पर गई, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ सीता किस जगह पर धरती माँ के गोद में गई थी। इसकी कहानी हम आप दर्शकों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये माँ सीता का एक मंदिर है। इस मंदिर में माँ सीता के मूर्ति को लगाया गया है। हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ सीता माँ धरती के गोद में गई थी। यह वाल्मीकि आश्रम तमसा नदी के किनारे अवस्थित आश्रम है। आपको बता दें, टीवी सीरियलों में बहुत ऐसे दृश्यों को दिखाया जाता है, बहुत ऐसे कथाओं को दिखाया जाता है जो वास्तविक नहीं होता है, लेकिन वास्तविक आपको बता दें यही वह स्थल है वाल्मीकि आश्रम जहाँ पे माँ सीता ने माँ धरती के गोद में शरण लिया और यहीं पे माँ सीता धरती की गोद में चली गई। इस मंदिर के पुजारी जो हैं उनसे हम मिलेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र से, लौह कुश से, माँ सीता से जुड़ी कुछ यादों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। यह इस मंदिर का प्रवेश द्वार है और आप देख सकते हैं इस मंदिर को स्थापित वहीं पे किया गया है जहां माता सीता धरती की गोद में गई। आप देख सकते हैं, इस दृश्य को देख सकते हैं, सीता पताल प्रवेश स्थल। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता किस स्थल पर, किस जगह पर माता धरती के गोद में गई। तो आपको बता दें, माता सीता इसी स्थल पर, इसी वाल्मीकि आश्रम में माता धरती के गोद में शरण ली। हमारे कैमरे पर मौजूद इस मंदिर के पुजारी भी हैं, इस आश्रम के पुजारी हैं। तो आप देख सकते हैं माता सीता का यहाँ मूर्ति लगाया गया है और लौह और कुश की भी प्रतिमाएं लगाई गई है। आप देख सकते हैं माता सीता का साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जहाँ हैं वहीं से आप लोग माँ सीता का और वाल्मीकि आश्रम का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह वाल्मीकि आश्रम है। माता सीता का प्रतिमा लगाया गया है, तो लौह कुश का भी प्रतिमा लगाया गया है। और आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण जैसे महान ग्रंथ को यहीं पे लिखा गया था। यानी कि कह लीजिए तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसी स्थल पर किया गया था। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें लिखा गया है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस दृश्य को दिखाया जाए। महर्षि वाल्मीकि की ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति स्थल, यहीं पे महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हुआ था इसी जगह पर, और यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की।
इधर देख सकते हैं हमारे कैमरे पर मौजूद इस मंदिर के पुजारी हैं, और इस दृश्य को आप देख सकते हैं, भव्य दृश्य को आप देख सकते हैं, सीता पताल प्रवेश स्थल। इसी स्थल के रास्ते माँ सीता धरती की गोद में गई। मंदिर के पुजारी हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे।